Assalamualaikum. Dear student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm उमर खिताब PhD स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेसिक कंसेप्ट पे हम प्लेलिस्ट कर रहे हैं, तो आज के लिए हमारा टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो वैसे इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। देखिए ना, आप इसको यहाँ पे काट लीजिए तो इलेक्ट्रो और ये मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रो तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी पे हम प्लेलिस्ट में बात कर चुके हैं, और पुराने ज़माने में जो बुक डिज़ाइन था उसमें पहले बच्चों को मैग्नेट के बारे में बताया जाता था, लेकिन अभी जो बेसिक कंसेप्ट पे मैं बना रहा हूँ तो वहाँ पे सच नहीं है। लेकिन मैं एक छोटी सी स्टोरी भी बता देता हूँ मैग्नेटिक के हवाले से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्या मतलब, वो ब्रांच की जिसमें हम कंबाइन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, या इलेक्ट्रिसिटी से कौन से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होते हैं वो स्टडी करते हैं, या मैग्नेटिक इफेक्ट से कौन से इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होते हैं वो स्टडी करते हैं। तो उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल, आप ना एक रियल लाइफ से अगर मैं एग्जांपल लूँ, जनरेटर, कभी अपने घर के जनरेटर को देखे, एक कॉइल ही होता है, वो क्या करता है, मैग्नेट में ऐसे रिवाल्व करता है और आपको करंट देता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देखिए ना, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैग्नेट दोनों कंबाइन है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ट्रांसफार्मर को चेक कीजिए, सिंपल कॉइल होते हैं, ठीक हो गया। एक कॉइल को आप करंट देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, और दूसरे में खुद बहुत करंट आपको मिल रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेटिज्म, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया एक छोटी सी कहानी कि एक शिपट था कि जो बकरियाँ चरा रहा था, और पहाड़ों में उसको एक पत्थर मिला, और उसने देखा कि इस पत्थर में कुछ खास प्रॉपर्टी है, और ये क्या करता है, कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता है, और उसको नाम दिया गया कि ये मैग्नेट है। और फिर बाद में पता चला कि ये करंट की रिंग, कॉइल या वायर जो है वो भी इज़ अ मैग्नेट बिहेव करता है। तो एक परमानेंट मैग्नेट जो कि पत्थर के फॉर्म में होते हैं। आप कोई स्पीकर देख लेना, कोई भी साउंड वाला डिवाइस देख के, उसमें एक डायफ्राम होता है और एक स्पीकर होता है, एक मैग्नेट होता है, तो वो परमानेंट मैग्नेट होता है। और इन द सेम में इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या मतलब होता है कि जो करंट से पैदा होता है, टेम्परेरी मैग्नेट या करंट से जो मैग्नेट, उसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये मैग्नेटिज्म है, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जब आप कंबाइन करते हैं तो उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, अब पहला टॉपिक आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी से क्या मतलब है, जो कि वन डायरेक्शन हो, ठीक है, जो कि वन डायरेक्शन में हो, यूनिफॉर्म हो, जो कि अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा हो, तो उसको हम नाम देते हैं स्टेडी करंट या यूनिफॉर्म करंट। और हम स्टेडी क्यों कह रहे हैं, ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। और इसको मैंने देखे ना, मैंने सिर्फ लेकर डेमोन्स्ट्रेशन, इसको मैं कुछ ऐसे क्लास में जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता हूँ कि ये मेरे पास देखे ना, सपोज़ करिए मेरे पास ऐसे बुक है, इसको मैं हार्ड बोर्ड समझ लेता हूँ, या कार्डबोर्ड या हार्ड बोर्ड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आयरन के पाउडर फॉर्म में आयरन स्प्रिंकल करता हूँ, वो सारे बेतरतीब पड़े होंगे पार्टिकल जो ज़र्रे होते हैं, और मैं यहाँ से ऐसे एक वायर पास कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से ओपनिंग बना के एक वायर पास कर लेता हूँ। तो मैं इस वायर के बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करता हूँ। सपोज़ करते ये वाला साइड पॉजिटिव के साथ, दूसरा नेगेटिव के साथ। तो जब मैं बटन ऑन करता हूँ, ये सारे मैग्नेट जो है ना, एक प्रॉपर डायरेक्शन में ऐसे सर्कल अलाइन हो जाते हैं, सर्कुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जैसे किसी फोर्स ने इसको अट्रैक्ट किया है। इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बटन को ऑफ करता हूँ, फिर से पाउडर को स्प्रिंकल करता हूँ डिफरेंट इरेगुलर डायरेक्शन में। फिर मैं दोबारा से वायर पास कर, लेकिन करंट के डायरेक्शन को बदल देता हूँ। पहले जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको नेगेटिव बनाता हूँ, और जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाता हूँ। और फिर जब मैं बटन ऑन करता हूँ तो फिर से वो सारे पाउडर अलाइन हो जाते हैं, लेकिन अब इस डायरेक्शन में। अगर पहले ऐसे थे ना, तो अब इस डायरेक्शन में ऐसे अलाइन हो जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसके बीच कोई कायनात में चार किस्म के फोर्सेस हैं, और कोई फोर्स नहीं है सिवाय मैग्नेटिक फोर्स के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये एक्ट करता है एज अ मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट ही आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो ये करंट कैरिंग वायर असल में एक्ट करता है एज अ मैग्नेट, कि जिसने मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट किया इन पार्टिकल्स पे, और तभी तो वो पार्टिकल एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो अब उस डायरेक्शन, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाए, राइट हैंड रूल हम उसके लिए यूज़ करते हैं। और राइट हैंड रूल कैसे हैं कि ये देखें ना, आपके पास ये करंट की रिंग वायर है, और सपोज करते हैं ये करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड, तो आप ये थंब को करंट के डायरेक्शन में रखें, और ये सर्कलिंग फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब क्या से सर्कुलेट हो रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में ओके। और फिर उसके बाद आप अगर करंट के डायरेक्शन को बदल देते हैं, सपोज़ अब आपने बैटरी के टर्मिनल को बदल दिया और करंट ऐसे आ रहा है,
तो अब ये थंब करंट के डायरेक्शन में रखे, ये फिंगर आपको अब क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। याद कीजिए हमने चार्ज पे भी प्लेलिस्ट में बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होते हैं? पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट होते हैं। यहाँ कहानी कुछ और है। तो क्यों ऐसा है, ये सर्कुलर फॉर्म में क्यों है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? मैं इसलिए फ़िलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक प्लेलिस्ट है। अगर आप हाई लेवल के स्टूडेंट हैं और आप इस सवाल को जानना चाहते हैं तो आपके मन में पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो ऐसे ना पॉजिटिव से लाइन निकलते हैं और फील्ड लाइन पे हमने बात की थी, और नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं, मतलब ये सोर्स है और ये सेंक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ना, ये करंट अगर अपर डायरेक्शन में है तो फील्ड लाइन ऐसे सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये करंट और ये ऐसे सर्कुलेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज। अगर करंट ऐसे डाउनवर्ड है तो ये ऐसे क्लॉकवाइज सर्कुलेट कर रहे हैं। सर्कुलेट का मतलब है जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका स्टार्टिंग पार्ट और एंडिंग पार्ट एक ही है। तो क्यों ऐसा है? यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है और यहाँ पे एक ही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।